हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे निर्गमन की पुस्तक से और देखेंगे क्या परमेश्वर ने आजकल हम देखते हैं पूरी मानव जाति में जिस प्रकार से मूर्तियों की आराधना होती है, लोग उसी को बनाते हैं, उसी को परमेश्वर करके मानते हैं। क्या ये परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि ये मनुष्य को अपनी ही सोच के, अपनी ही गणना के द्वारा, अपनी ही मर्जी के द्वारा इन्होंने बनाया? तो आज इसी विषय में हम जानेंगे। जो परमेश्वर आज्ञा आज्ञा देता है मनुष्य को, तो क्या देता है? परमेश्वर ने तो नहीं कहा था कि तो मूर्ति पूजा करना, बिल्कुल नहीं कहा था। लेकिन अपनी ही मन की गणना से लोगों ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, मर्जी के अनुसार अपने अपने काम किया है। तो हम वचन से देखेंगे और जानेंगे। तो निर्गमन 20 से पढ़ो, 20 का पाठ। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासवत के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तो यहोवा परमेश्वर ने मिस्र से उन लोगों को छुड़ाकर लाया था, यानी गुलामी से। आगे पढ़ो। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर की आज्ञा है कि तू मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। हाँ, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। ना किसी की प्रतिमा बनाना। हाँ, ना किसी की प्रतिमा बनाना। हाँ, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। हाँ, जो आकाश में है। क्या है आकाश में? तारे हैं, सूरज है, चाँद है। और पृथ्वी पे क्या है? मनुष्य है, जानवर है। और जल में क्या है? मछली है, समुद्री। इनकी क्या है? प्रतिमा ना बनाना। तू उनको दंडवत ना करना। हाँ, तू उनको दंडवत ना करना, यानी कि उसके आगे सिर ना झुकाना किसी प्रकार से। ये परमेश्वर की आज्ञा है। हाँ, और ना उनकी उपासना करना। हाँ, ना उनकी क्या करना? उपासना। जैसे करते हैं ना लोग, व्रत रखते हैं। हाँ, आगे पढ़ो। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हाँ, जो मुझसे बैर रखते हैं उनको पोतों परपोतों और पितरों का क्या है? दंड दिया करता हूँ। जो बैर करेगा तो क्या करेगा? वो इधर उधर ही दूसरे पर उन्हें मानेगा, तो परमेश्वर उनको दंड देता है। हाँ, और जो मुझ से प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं हाँ, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। जो मेरे वचन पे चलते हैं, मैं उन पे क्या करता हूँ? हजारों पर करुणा करता हूँ, यानी कि आशीष देता हूँ। जो परमेश्वर के वचन पे चलता है, तो परमेश्वर के वचन पे वही चलेगा ना जो परमेश्वर के वचन को जानेगा। कभी वचन को जाना नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, तो क्या करेगा? वो तो सृष्टि का ही पूजा करेगा ना, देखी देखाई। 24 का। हाँ, 24 का 12।
तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ पहाड़ पर मेरी पास चढ़ आ और हाँ। तब मूसा ने परमेश्वर ने कहा तू पहाड़ पे क्या है, मेरे पास आ जा। वही रह, हाँ और मैं तुझे 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 पत्थर की पटिया पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और ज्ञान दूंगा हाँ कि तू उनको सिखाए। हाँ तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया हाँ और पुरनियों से वह यह कह गया, हाँ जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोते रहो। हाँ। मूसा ने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि तू ऊपर आ जा, मैं तेरे को वचन की 2 पटिया दूंगा। तो मूसा ने कहा कि तुम लोग क्या है, यहीं ठहरे रहो, मैं पर्वत पे जाता हूँ। हाँ और सुनो, हारून और दूर तुम्हारे संग है। हाँ दूर यदि किसी का मुकदमा हो तो हाँ उन्हीं के पास जाओ। हाँ तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और ने बादल ने पर्वत को छा लिया। हाँ तब यहोवा के तेज ने सीनो पर्वत पर निवास निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। हाँ और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। हाँ इस्राएलियों की सृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ा। यानी कि इजरायलियों देखते थे कि यहोवा का तेज क्या है, उस पहाड़ पे आ रहा है। हाँ तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया। हाँ और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। हाँ। मूसा ने कितने दिन रहा, 40 दिन और 40 रात रहा। 32 का फर्स्ट पढ़ो। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, तब हाँ, जब इन्होंने देखा कि मूसा को पर्वत से आने में विलम्ब हो रहा है। हाँ तब वह हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, हाँ अब हमारे लिए देवता बना। हाँ। इन्होंने इकट्ठे होकर क्या कहा कि अब हमारे लिए तू का कर देवता बना वहाँ। जो हमारे आगे आगे चले। हाँ, जो हमारे क्या करे, आगे आगे चले। हाँ क्योंकि उन क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हाँ हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हाँ। इस पुरुष को जो हमें मिस्र से निकाल के लाया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ उसका। आगे पढ़ो। हारून ने उनसे कहा, हम्म तुम्हारी स्त्रियां जो बेटे बेटे बेटिया के कानों में सोने की जो बालियां हैं हम्म। उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। हाँ, तब हारून ने आज्ञा दिया कि अपनी बेटा बेटी की जो कानों में बालियां है उनको क्या करो, इकट्ठा लाओ। क्या करो, इकट्ठा करो। इस तरह से हारून ने उनको आज्ञा दिया था। तो इन्होंने क्या किया, जब देखा कि मूसा को आने में, भाई मूसा को पता न क्या हुआ, कहाँ चला गया मूसा, आया ही नहीं, जिंदा है कि मर गया। अब इन लोगों ने सोचा कि अब हमारे लिए देवता बनाओ कि हमारे आगे आगे क्या करे चले। उस समय परमेश्वर उनके आगे आगे चला करता था, कभी बादल के रूप में, कभी आग के खम्भे के रूप में। हाँ, इस तरीके से उन लोगों को मिस्र से परमेश्वर ने बचा के लाया था। तो ये कह रहे कि अब हमारे लिए क्या कर देवता बना कि अब हमारे आगे आगे चले।
आगे पढ़ो। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियां को उतारा और हारून के पास ले आए। हाँ। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टाकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। कहने लगे कि हे इजराइलियों, जो मिस्र से तुमको छुड़ा कर लाया है वो यही है। एक बछड़ा बड़ा मूर्ति बनाया उन लोगों ने और बोल रहे हैं कि जो मिस्र से छुड़ा कर जो लाया है वो यही है। एक बछड़े को मूर्ति बनाकर कह रहे हैं कि यही है जो मिस्र से निकाल के लाया। आगे पढ़ो। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाया और मेम बलि ले आए। फिर बैठ कर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वह बिगड़ गए हैं। वो बिगड़ गए हैं जिसको तू मिस्र से निकाल के लाया है, क्या है वो बिगड़ गए हैं। इस समय कहाँ है वो? मूसा परमेश्वर के पास है, परमेश्वर से वार्तालाप कर रहा। ये लोग सोच रहे हैं मूसा को पता न क्या हुआ। तब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग अपनी मर्जी के क्या है मूर्त बना के उसके आगे बलिदान करके और नाच गा रहे हैं। हाँ। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको छटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढाल कर बना लिया। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया था? मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर करके ना बनाना। हाँ। और आकाश के ऊपर, धरती के नीचे और जल के जो अंदर है उनकी प्रतिमा न बनाना किसी प्रकार की। ये आज्ञा दिया था परमेश्वर ने, लेकिन ये क्या आज्ञा को तोड़ दिए। हाँ। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। फिर दंडवत भी किए और फिर उसके आगे बलिदान भी चढ़ाया। और यह कहा है, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। देखो, एक बछड़े को कह रहे कि जो मिस्र से छुड़ा के लाया है गुलामी से, ये यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन वह हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा क्रोध उन पर भड़क उठा है। तब परमेश्वर ने कहा कि अब मेरे को मत रोक इनको नाश करने से। मेरा अब क्या है क्रोध भड़क गया, मेरी आज्ञा को तोड़ दिया इन लोगों ने। जिन आज्ञा को मानने के लिए इन लोगों ने हाँ भरा था, सकारा था, इन्होंने क्या किया? मेरी आज्ञा को तोड़ दिया। जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मानने लगा, हे यहोवा, तेरा क्रोध अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात
पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मंशा से निकाल ले गया। हाँ तू अपने भड़के हुए क्रोध को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसा हानि पहुंचाने से फिर न जा। हाँ अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खा कर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत बहुत करूंगा। हाँ और और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है, तुम्हें तुम्हारे वंश को दूंगा। हाँ वो बातें याद दिलाया मूसा ने जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ बचा बांधा था। जो तेरा वंश क्या होगा, तारों के समान होगा और मिस्र से सोना चांदी लेकर बहुत सा धन निकल जाएगा, ये परमेश्वर ने कहा था। कि वह उसके अधिकारी सदैव सदैव बने रहे। हाँ तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था हाँ पछताया। तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। हाँ उन तख्तियों के इधर उधर दोनों ओर लिखा हुआ था, वह तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी। और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। हाँ जब जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, यह जो शब्द है वह ना तो जीतने वालों का है, हाँ ना हारने वालों का है। हाँ, यानी कि वो नाच गा रहे थे। हाँ मुझे तो गाने का शब्द सुनाई हाँ पड़ता है। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का क्रोध भड़क उठा और तब मूसा के क्या है, रोप भड़क उठा कि इन्होंने इतना बड़ा अपराध किया। उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया और पीस कर चूर 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 कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया। हाँ तो क्या किया, मूर्ति को मूसा ने उसको पटक के पीस कर उसको चूर चूर कर दिया और उसको जल में फेंक दिया और वही उन लोगों को खिलाया। और इजराइलियों को उसे पिलवा दिया। हाँ तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया है कि तूने इनको इतने बड़े पाप में फंसाया। हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का क्रोध न भड़के। तू तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं और उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता उन्होंने कहा हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले। क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा, जिसके पास सोने के गहने हो वह उनको उतार लाए। और जब उन्होंने मुझको वह दिया
मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब यह बछड़ा बछड़ा निकल बछड़ा निकल पड़ा। हाँ, उन्होंने क्या किया, जब ये डाला आग में तो उसमें से क्या हुआ, बछड़ा निकल आया। तो लूसीफर किस तरह से लोगों को भटकाता है और भरमाता है। हाँ, हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि हाँ, वह अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। उनको निरंकुश देख कर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह हाँ। मेरे पास आए। तब तब मूसा ने कहा, जो यहोवा की तरफ है क्या करे, वो मेरे इधर हो जाए, और जो नहीं है वो उधर उस तरफ हो जाए। हाँ, तब सारे लेवियों उसके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि अपनी अपनी जाभ पर तलवार तलवार लटका कर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा ने इस वचन के अनुसार लेवियों मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया, और उस दिन 3,000 के लगभग लोग मारे गए। हाँ, तो उस दिन किस 3,000 लोग क्यों मारे गए, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था। यानी कि परमेश्वर की आज्ञा पे उन लोगों ने नहीं चला, अपनी मन की मर्जी किया। उन्होंने ना खोजा, न जाना, न सोचा। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, जिस पे चलने के लिए उन्होंने हाँ किया था। जो जो परमेश्वर की तरफ आया वो तो बच गया, लेकिन जो जो परमेश्वर की तरफ नहीं आया वो मारा गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के ना तोड़ मानने के कारण है सीधी मौत। उस समय ये चेतावनी थी, परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह से, कितनी गंभीरता से आज्ञा को देता था और किस तरह से चलाता था। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और परमेश्वर के को मूर्ति में बदल दिया। रोमियो 1:20 पढ़ो। 21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। इस कारण उन्होंने परमेश्वर को जानने के बाद भी उन्होंने बड़ाई योग धन्यवाद ना किया। हाँ, परंतु व्यर्थ विचार करके व्यर्थ विचार करने लगे। हाँ, यहाँ तक कि उन पर निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हाँ, वह अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख हो गए। हाँ, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। नस्वान परमेश्वर को क्या है, अविनाशी परमेश्वर को क्या है, नस्वान चीजों में क्या है, उन्होंने बदल दिया। हाँ, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, हाँ, कि वह आपस में अपने शरीरों का अनादर अनादर करें। हाँ, करे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की चर
सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर क्या है, झूठ बना डाला। हाँ, और सृष्टि की उपासना और सेवा की, और सृष्टि की क्या है, उपासना और सेवा किया, ना कि सृष्टि करता का। हाँ, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। हाँ, आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभिमान व्यभिचार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसा ही पुरुष भी स्त्री के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर चलने लगे और पुरुषों के साथ निर्जल काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। हाँ, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, हाँ, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करे। इसलिए वह सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ के वैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। हत्या, झगड़ा और लालसा से क्या है, भरपूर हो गए। हाँ, और चुगलखोर बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिगमार, बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विनाशघाती, माया रहित और निर्दया हो गए। वह तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसा काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ऐसे काम कौन करता है, जो परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चलता है। हत्या, निंदा, व्यभिचार, झूठ, फूट, विधर्म, तो जो परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चलता है वो ये सब काम को करता है। और जो नहीं चलता है इस पे खुश होने वाली बात नहीं है, दुख की बात है। लोग क्या है, पाप में चलते हैं और सच्चे मार्ग पे नहीं चलते परमेश्वर की। तो आज के लिए इतना ही। तो आज के वीडियो में आपने जाना होगा कि किस तरह से लोगों ने क्या है, परमेश्वर को मूर्ति में तब्दील कर दिया और झूठी सेवा उपासना किया और परमेश्वर का विरोधी हो गया। और लूसीफर क्या है, इसी तरह लोगों को क्या है, फंसाता है। लोग क्या है, परमेश्वर को ना जानने पाए, इसी तरह झूठे जो हाथ की कारीगरी है उसके उपासना सेवा करने लगे। तो आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आमीन।